Welcome back to Paradise Valley School. I am Sonal Kumar. सोनल सर सॉरी। मैं आज आप लोग के लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 क्लास 4 का चैप्टर 2 लेके आया हूँ, लालची बंदर। हिंदी हमारी मातृभाषा है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में होंगे तो पढ़ाई तो जरूर कर रहे होंगे और उम्मीद यही है कि उम्मीद से खरे आप उतरेंगे, पढ़ाई तो कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि लाइफ में एक एम बनाने का कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, समझ रहे हैं। तो कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लॉकडाउन का सेशन चल रहा है, थोड़ा पढ़ाई में दिक्कत है, गड़बड़ी है, सब बंद है, सब कुछ बंद है। होने के बावजूद हम लोग पढ़ाई का व्यवस्था करवा रहे हैं आप लोग के लिए। तो सारे बच्चों से अनुरोध है कि पढ़ाई करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज क्लास 4 का चैप्टर 2, लालची बंदर। क्या? लालची बंदर। बंदर के बारे में तो आप सुने ही होंगे, बंदर कहते किसको है, ठीक है। शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। बहुत समय पहले की बात है, एक बंदर और एक कछुआ आपस में गहरे दोस्त थे। बहुत समय पहले की बात है, एक बंदर और एक कछुआ आपस में दोस्त था, ठीक है। बंदर और कछुआ की अच्छी मित्रता थी, ठीक है, दोस्ती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि केले का एक पेड़ नदी में बहता जा रहा है और कछुआ उसे किनारे तक खींच लाया, ठीक है। देखा कि एक दिन उन्होंने देखा कि केले का एक पेड़ नदी में बहता जा रहा है, कछुआ उसे किनारे तक खींच के ले आया, ठीक है। फिर उन्होंने उसे आपस में बांट लिया, ठीक है, और आपस में बांट लिया बंदर और कौन कौन? कछुआ। बंदर ने केले के पेड़ का पत्तों वाला आधा हिस्सा चुन लिया। यह देखकर कछुआ मुस्कुराया और उसने उसका निचला हिस्सा ले लिया। अब बंदर बहुत चालाक था, तो वो पेड़ का पत्ता देने वाला हिस्सा ले लिया और आधा कछुआ को दे दिया, ठीक है, पत्ता देने वाला हिस्सा ले लिया। दोनों ने आपस में हिस्से बोल दिए। दोनों आपस में जो बंटवारा हुआ था वो अपना अपना हिस्सा बोल दिया, ठीक है। बंदर का आधा हिस्सा मुरझाकर सूख गया। बंदर जो बोया था उसका आधा हिस्सा मुरझाकर सूख गया, ठीक है। पर कछुए का आधा हिस्सा उग गया और बड़ा पेड़ बन गया। और कछुआ का जो आधा हिस्सा जो बोया था, नीचे वाला हिस्सा जो था, स्टेम था, वो बोया तो उग गया और बड़ा पेड़ बन गया। उस पर बहुत इससे केले भी निकल आए और उस केला के पेड़ से बहुत सारे केले भी बाहर निकल आए, ठीक है। उस पर बहुत केले भी निकल आए। कछुए केले की तरह केलों तक नहीं पहुंच सकता था। कछुआ जो है केला तक तो नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने बंदर की मदद मांगी और आधे फल देने का वादा किया। कछुआ बोला ठीक है, बंदर को बोला कि तुम आधा फल ले लेना, चढ़ करके उतार दो, ठीक है। बंदर पेड़ पर चढ़ा और सारे केले खा गया। बंदर पेड़ पर चढ़ करके जितना केला था सारा खा गया। उसने कछुए को एक भी केला नहीं दिया। कछुआ को एक भी केला नहीं दिया। कछुए को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदर से बदला लेने का निर्णय किया। कछुआ को तो स्वाभाविक बात है, उसी का पेड़, उसी का सब कुछ, और उसको एक भी ना मिले तो गुस्सा तो आएगा। तो फिर बदला लेने का निर्णय किया, बदला लेने के लिए सोचा, ठीक है। और केले के पेड़ के आसपास नुकीली टहनियाँ लगा दिया। केले के आसपास नुकीली मतलब नुकीला टहनी लगा दिया। जब बंदर उन पर कूदा तो उसे बहुत चोट आई। जब बंदर वो नुकीली टहनियाँ पर कूदा उसको बहुत चोट लगा। बाघ कछुए को खोजने लगा। वह कछुए को खोजने लगा। कौन? बंदर कछुए को खोजने लगा ताकि उसे सबक सिखा सके। उसने देखा कि कछुए काली मिर्च के पौधे के नीचे खड़ा है। तो बंदर देखा कि कछुआ जो है काली मिर्च के पौधे के नीचे खड़ा है। कछुआ बोला यह राजा का फल है, मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। कछुआ बोला यह राजा का फल है, मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ, ठीक है। लालची बंदर उस फल को भी चखना चाहता था। वह कछुए को बहलाते हुए बोला मैं इन्हें खाना चाहता हूँ। कछुआ को बंदर बहलाते हुए बोला कि मैं इसे खाना चाहता हूँ। बंदर ने कहा हाँ हाँ अवश्य, लेकिन अब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो उसे खाना। कछुआ बोला कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तब खाना।
मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं और राजा के सिपाही मुझे सजा दे। कछुआ बोला कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पकड़ा जाऊं और राजा के सिपाही मुझे पकड़े। ठीक है, बंदर कछुए के जाने का इंतजार करने लगा। बंदर इंतजार करने लगा कब कछुआ जाएगा। जब वह चला गया तो उसने काली मिर्च खाई, ऐसे में उसका मुंह जल गया, मुंह जलने लगा। काली मिर्च खाया तो मुंह तो जलेगा, जल गया और वह चिल्लाते हुए भागा और चिल्लाते हुए भागा। उसके बाद बंदर ने देखा कि कछुआ एक पेड़ के कोटर के पास बैठा है, पेड़ के कोटर के पास बैठा है। कोटर मीन्स कटा हुआ पेड़ के पास बैठा है। ठीक है, बंदर के पूछने पर उसने बताया कि इस कोटर के राजा का हार रखा है, इस कोटर में राजा का हार रखा है। ठीक है, तुम भी इसे पहन सकते हो, तुम भी इसे पहन सकते हो, कछुआ बोला। ठीक है, जो ही बंदर ने उस कोटर में हाथ डाला उसके शरीर से एक सांप लिपट गया। वह उसे जोर से कसने लगा और जैसे ही कोटर में मतलब पेड़ के कटा हुआ हिस्सा में हाथ डाला तो उसके शरीर में एक सांप लिपट गया और कस के जकड़ने लगा उसके शरीर को। बंदर का दम घुट रहा था। उसने आसपास देखा पर उसे कछुआ कहीं नहीं दिखाई दिया। वो आसपास देखा बंदर तो उसको कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। दरअसल में कछुए ने खुद को नारियल के एक खोल में छिपा लिया था और कछुआ जो है एक नारियल के खोल में छुप गया था। ठीक है, बंदर ने उस खोल को पत्थर समझा और उस पर बैठकर सुस्ताने लगा। वह सोच रहा था कि एक बार कछुआ हाथ आ जाए तो उसका काम तमाम कर दूंगा। बंदर नारियल के खोला पर जिसके अंदर कछुआ था तो बैठ करके सोचने लगा एक बार कछुआ हाथ में आ जाए तो उसको सबक सिखाऊंगा। ठीक है, काम तमाम कर दूंगा। उसने मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी की है, किसी तरह सांप से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। अब मैं कछुए को मजा चखा कर रहूँगा। उसने उसे पुकारा तो कछुए ने खोल के भीतर से कहा मैं यहाँ हूँ। बंदर हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह आवाज़ तो उसके अपने पेट से आ रही है, लेकिन बंदर को कछुआ कहीं नहीं दिखाई दिया। बंदर को लगा कि ये जो आवाज़ कछुआ लगाया तो लगा कि उसके पेट से आ रहा है। ठीक है, अपने ही शरीर में आने वाली आवाज़ सुनकर बंदर डर गया। अपने शरीर से आने वाली आवाज़ को सुनकर बंदर क्या हुआ, डर गया पूरा। उसे लगा कि कछुए भीतर घुसकर बैठ गया। कछुआ कहाँ बैठ गया, भीतर पेट में घुसकर बैठ गया। उसने तय किया कि वह उसे अपने पेट में ही मार डालेगा। और वो बंदर सोचा कि कछुए को अपने पेट के अंदर ही मार डालेंगे, लेकिन कछुआ कहाँ था, नारियल को खोल के नीचे। ठीक है, उसके बाद बंदर ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अपने पेट पर मारने लगा। एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अपने पेट पर मारने लगा बंदर। ठीक है, इस प्रकार उसने खुद को बुरी तरह घायल कर दिया और पत्थर से मारते मारते बंदर अपने पेट को ही बुरी तरह घायल कर दिया और उन घाव के कारण मारा गया और वही घाव के कारण मारा गया। उस लालची बंदर को अपने किए की सजा मिल गई और उस लालची बंदर को अपने किए की सजा मिल गई। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि इससे क्या सीख मिलती है कि लालच नहीं करनी चाहिए। जो जिसको जितना मिला है उतना में ही खुश रहना चाहिए। ठीक है, अब कुछ शब्दकोश दिया गया है। ठीक है, शब्दकोश हिस्सा दिया गया है। हिस्सा मीन्स भाग होता है। अवश्य मीन्स जरूर। ठीक है, वादा मीन्स वचन। सुस्तान मतलब आराम करना। गुस्सा मतलब क्रोध होता है। ठीक है, बंदर से आपको क्या सीख मिली कि हाँ कभी लालच नहीं करना चाहिए, तो उसकी बुरी परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हुआ और आगे बढ़ के हम लोग शब्दकोश की तरफ बढ़ते हैं। हिस्सा मीन्स क्या होता है, भाग। ठीक है, अवश्य मीन्स जरूर। वादा मीन्स वचन। सुस्ताना मीन्स आराम करना। गुस्सा मीन्स क्रोध। काम तमाम करना मीन्स मार डालना। और निर्णय मीन्स फैसला। तो ये कुछ शब्दार्थ थे जो कि आपको याद करने होंगे। ठीक है, ये कुछ शब्दार्थ थे जो आपको याद करने होंगे। और ये लालची बंदर से हम लोग को यही सीख मिलती है कि कभी लालच
नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ बाबू। और देखिएगा थोड़ा अभ्यास दिया हुआ है, कुछ शब्दों को पढ़ के सुनाने के लिए दिया हुआ है, कुछ शब्दों को बताने के लिए दिया हुआ है, फिर कुछ विकल्पित बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, मीन्स ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, और कुछ इधर एक्सरसाइजेज फिल इन द ब्लैंक्स हैं, टिक द करेक्ट है, फिल इन द मैच द फॉलोइंग है, और कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा बाबू कि अभ्यास 2 बनाना है, और जो भी नहीं बनेगा, जो अभ्यास का एक भी क्वेश्चन अगर उसको नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में करें कमेंट, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा डिटेल से हम बता सकें, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर में रहें।